जय हिंद साथियों। मैं शिबू खान वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। आज हम चर्चा करने वाले हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, यानी मीडिया और मीडिया कर्मियों के हालात का। हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की स्थिति, साथ ही मध्य प्रदेश में हाल जो हुआ किसी से छुपा नहीं। मध्य प्रदेश में अर्धनग्न किए हुए पत्रकारों की स्थिति बहुत कुछ दर्शाती है। यदि बात करे जाए पत्रकारों को अर्धनग्न किया, तो मैं इससे ये नहीं बोलने वाला कि पत्रकारों को अर्धनग्न किया। कुछ लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की है, कुछ लोगों ने निंदा व्यक्त की है, लेकिन बतौर पत्रकार मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों को अर्धनग्न करके फोटो वायरल की गई है, इससे देश की और देश में चल रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था की निंदा है। देश में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया और उनके प्रहरी जो पत्रकार हैं, उनको साथ चाहे पुलिसिया प्रताड़ना हो या राजनैतिक दबाव हो, दोनों ही घातक सिद्ध हुई हैं। मध्य प्रदेश के अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी हालात इसी तरीके से बीते हैं। चाहे जो भी कांड आप उठा लीजिए, पत्रकारों की स्थिति साफ जाहिर हुई है कि राजनीतिक दबाव में पुलिसिया तंत्र ने पत्रकारों को प्रताड़ित किया है। ताजा हालात की बात करें तो मध्य प्रदेश का मामला सीधी जिले से जो सामने आया था वो खत्म नहीं हो पाया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक नया मामला सामने आया है, वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में ये तस्वीर आप साफ देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ किस तरीके से थाने में अर्धनग्न करके वीडियो और फोटोग्राफ्स को वायरल किया था। लेकिन बड़े दुख का विषय यह है कि ये तस्वीर ये आप देख पा रहे हैं कानपुर से आ रही है, जहां पे एक पत्रकार को अर्धनग्न नहीं बल्कि पूरा नंगा कर दिया। ये तमाचा देश के लोकतंत्र पे है, ये तमाचा देश पर है। जिनका मानना यह है पत्रकार के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों के साथ हंसी हसव्वल हो रही है, मैं उनको चेतावनी देता हूं, याद रखिए यदि आज ये पत्रकार इस हाल में हो रहा है तो दूसरा नंबर हमारा और आपका भी हो सकता है। तो पत्रकार कौम, आप सभी से फिर से मैं एक बार निवेदन करता हूं कि आप सब एकजुट हो जाइए। प्रताड़ना चाहे पुलिसिया हो या राजनैतिक हो या सामाजिक स्थिति पे ही हो, हमें इसका विरोध और बहिष्कार करना पड़ेगा। यदि मध्य प्रदेश के बाद कानपुर के इस पत्रकार के साथ ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस पत्रकार को पूरा नंगा करते हुए चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं कि शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है और पैर में जूता मोजा दिख रहा है और गले में आई कार्ड टांगा हुआ है। ये तमाचा है उन सभी पत्रकारों पर जो पत्रकारिता को अपना धर्म समझते हैं। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि मैं उन लोगों को इस चीज पे नहीं शामिल करता हूं जिन्होंने पत्रकारिता चाटुकारिता के लिए, भाटगिरी के लिए किया है। मैं जो देश के असल पत्रकार हैं, मैं उनको झकझोरना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार संगठन भी चलाता हूं, उसका भी जिम्मेदार पदाधिकारी और सदस्य हूं। बतौर संगठन के पदाधिकारी और सदस्य के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि देश के सभी जागरूक पत्रकारों को और जागरूक जनता नागरिक को भी इसका मैसेज पहुंचाऊं। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन यदि समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकार जो प्रहरी हैं, उनके साथ ही ऐसी भावना के साथ चाहे शासन हो या प्रशासन अगर ऐसे चीज करेगा तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। और ये तमाचा देश के व्यक्ति पर है, उसमें राजनेता भी शामिल है, उसमें अधिकारी भी शामिल है, उसमें आम जनमानस भी शामिल है। यदि देश का मान किसी चीज से बढ़ता है तो ऐसी हरकतों से देश का अपमान भी होता है। हमको देश की जिम्मेदारी समझनी है, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, माननीय प्रधानमंत्री हो या प्रदेशों के मुख्यमंत्री गढ़ ही क्यों ना हो। ये नजारा, ये पत्रकारों के साथ उत्पीड़न वाकई में निंदनीय है। और ये पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो रही हो,
चाहे जिस भी अधिकारी या नेता द्वारा हो रही हो, मैं इसको कड़ी निंदा करते हुए मैं हर जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कहता हूं, खुले मंच से कह रहा हूं कि ये अपमान आपका भी है। यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी स्थिति में मुसीबत में फंसता है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ सुरक्षित नहीं है। न्यायपालिका की बात करें तो जो जज हैं, जस्टिस जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने भी आकर मीडिया के सामने अपना रोना रोया है। अधिकारियों में जब समस्या आती है तो अधिकारीगण भी अपने चीफ पर, यानी चाहे वो नेता हो या अपने वरिष्ठ अधिकारी का रोना आकर मीडिया के सामने ही रोता है। आम जनमानस के लिए तो खैर मीडिया एक बड़े प्रतिनिधित्व का रूप लेती ही है, लेकिन जब समाज में इन तीनों स्तंभों के बाद चौथा स्तंभ अगर मीडिया माना जाता है तो मीडिया के साथ ये बर्ताव, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे पत्रकारों को भी मैं चेतावनी देता हूं जो दूसरे पत्रकारों को हाशिए पर लेते हैं। यदि किसी के साथ समस्या आन पड़ती है तो मजा लेते हैं कि फला पत्रकार के साथ हुआ। निश्चित तौर से यदि आपकी ये मानसिकता है, मानसिकता बदलिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब आज इन जैसों के साथ हो रहा तो आने वाला दिन निश्चित तौर से हमारा और आपका भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि ये कानपुर मिसाल बनी हुई है, ये जो पूरा तांडव मचा हुआ है, सरकार को इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश का चौथा स्तंभ हर हाल में कहीं ना कहीं, अभी किसान आंदोलन किसी ने भूला नहीं है। किसानों के आंदोलन ने राज्य सरकारों को प्रभावित किया है, नतीजे बदल गए हैं। पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया तो नतीजा बदल दिया, सरकार चली गई, कांग्रेस भी थी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार ने भी हल्के में लेना चाहा, लेकिन किसानों की आवाज ने बहुत ही बुलंदी करके अपनी बात मनवा ली है। अंत में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। तो पत्रकार तो देश में ना जाने अनगिनत हैं। सांसदों की संख्या ज्यादा नहीं है, विधायकों की भी संख्या ज्यादा नहीं है। इवन अगर आप पंचायत स्तर के भी जनप्रतिनिधियों को जोड़ लें, निकाय के प्रतिनिधियों को जोड़ लें, उससे कहीं तादाद हम पत्रकारों की है। ईंट का जवाब पत्थर देना हम भी जानते हैं, लेकिन हम संविधान की कद्र करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की हम हिफाजत करना जानते हैं, हम उसका सम्मान जानते हैं। यदि आपने सम्मान करना छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि हम भी सम्मान करना छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी, अभिव्यक्ति और अपने सम्मान के लिए हम आवाज उठाना जानते हैं। यदि पत्रकारों के साथ बढ़ते उत्पीड़न नहीं रुके तो निश्चित तौर से एक दिन बड़ा आंदोलन होगा। ये चेतावनी उन तमाम लोगों को है जो पत्रकारों को उत्पीड़ित करने में सहयोग दे रहे हैं। पुनः आप सभी से बात करना चाहता हूं कि पत्रकारों का उत्पीड़न आए दिन आपको अखबारों में, समाचार पत्रों में और तमाम तरीके से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। सरकार को चाहिए कि पत्रकारों की स्थिति को अन्यथा न ले, लेकिन सरकार को यह भी चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के हित में भी काम करना चाहिए। मैं शिबू खान अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भारत देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, देश में पत्रकार रजिस्टर बनाया जाए, पत्रकारों को आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए, वरिष्ठ पत्रकार या जो 60 साल पूरे कर चुके उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए, पत्रकारों के लिए सरकारी आवास या भूखंड उपलब्ध कराए जाए, महिला पत्रकारों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे तमाम अन्य चीजें हैं जो पत्रकारों को देश हित में दिया जाना बेहद ही आवश्यक है। तो पुनः एक बार फिर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या देश में अन्य प्रतिष्ठित कुर्सियों पे बैठे उन सभी संवैधानिक पद के पदाधिकारियों से निवेदन है कि देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि डूब रहा है तो जानिए कि देश भी डूबेगा। निश्चित तौर से मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने में अपना साथ दीजिए और देश के लोकतंत्र की मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार समाज।